सदरलैंड और लैनिंग के ऑलराउंड प्रदर्शन से डीसी की जीत सुनिश्चित हुई। सदरलैंड ने नाबाद 41 रन बनाने से पहले 2 विकेट चटकाए। सदरलैंड ने 2 विकेट चटकाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 41 रन बनाए। अपने विदेशी बल्लेबाजों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स पर 7 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अभियान की अपनी पहली जीत की तरह ये भी एक रोमांचक रनचेज था जो अंतिम ओवर तक चला। कप्तान मेग लैनिंग 69 द्वारा लक्ष्य का पीछा करने के बाद एनाबेल सदरलैंड 41 तारांकन और मारिजान कैप 29 तारांकन ने डीसी को जीत दिलाए। हालांकि अगर यूपीडब्ल्यू ने बेहतर फील्डिंग की होती और कुछ आसान कैच पकड़े होते तो कैपिटल्स की हार की संभावना कम हो सकती थी। खेल की शुरुआत दीप्ति शर्मा की ब्रिगेड के लिए शानदार रही, क्योंकि किरण नवघिरे ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पारी को गति दी। सलामी बल्लेबाज ने अपनी ताकत दिखाई और आसानी से कपर, जेस जोनासन और शिखा पांडे की ताकत का सामना किया। उनकी सलामी जोड़ीदार वृंदा दिनेश 16 ने 66 रनों की ओपनिंग साझेदारी में खामोश साझेदारी की, जिसे आखिरकार सदरलैंड ने खेल के अपने पहले ओवर में तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वृंदा को आउट करने के लिए शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया और अपने अगले ओवर में नवघिरे को भी आउट किया। इसके बाद जोनासन ने ताहलिया मैकगराथ को चकमा दिया, जबकि दीप्ति ने असामान्य रूप से खराब शॉट खेला। दोनों बल्लेबाज स्टंप आउट हो गईं। 66/0 से यूपीडब्ल्यू अचानक 82/4 पर मुश्किल में फंस गई। श्वेता सहरावत 37 ने कुछ सही समय पर शॉट लगाकर अच्छी शुरुआत की और उन्होंने ग्रेस हैरिस के साथ 36 रनों की साझेदारी की, जिन्होंने पारी में कभी भी अपनी लय नहीं दिखाई। हालांकि इस साझेदारी ने यूपीडब्ल्यू की पारी को पुनर्जीवित किया और उन्हें अंतिम रूप से शानदार शुरुआत करने का मौका दिया। WPL डेब्यू पर चिनेल हेनरी 33 तारांकन ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने 15 गेंदों में 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए। यह एक बहुत जरूरी हमला था जिसने कुल स्कोर को 165 रन के पार पहुंचा दिया। उनके श्रेय के लिए हेनरी के धमाकेदार प्रदर्शन के दौरान 175 से अधिक का स्कोर बनने के बाद डीसी ने आखिरी 2 ओवरों में शानदार वापसी की। ओस पड़ने के साथ ही डीसी के लिए एक बार फिर शेफाली वर्मा और लैनिंग ने तेजी से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। शेफाली वर्मा ने युवा क्रांति गौड़ की गेंद पर छक्का और चौका लगाकर पारी की शुरुआत की। दीप्ति के खिलाफ आउट होने से पहले उन्होंने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। एक और तेज झटका तब लगा जब सोफी एक्लेस्टोन ने जेमिमा रोड्रिगस को आउट करके यूपीडब्ल्यू को कुछ गति दी। हालांकि लैनिंग हार मानने के मूड में नहीं थी और डीसी की कप्तान ने शुरू से ही अपनी ताकत और टाइमिंग का पूरा इस्तेमाल किया। जबकि वह विकेट के दोनों ओर घातक शॉट लगाने के लिए जानी जाती हैं, लैनिंग ने गेंदबाजों को परेशान करने के लिए विकेट के दोनों ओर कुछ बेहतरीन ड्राइव भी लगाए। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सदरलैंड के साथ 49 रन की साझेदारी की, लेकिन लेग साइड पर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते समय हैरिस ने उन्हें कैच आउट कर दिया। उसके बाद ये फिनिश लाइन तक एक रोलर कोस्टर की सवारी थी, क्योंकि डीसी बल्ले से घबराया हुआ लग रहा था। सदरलैंड को अंतिम ओवर तक वास्तव में अपनी टाइमिंग नहीं मिली, जबकि कैप को एक्लेस्टोन ने गिरा दिया, जिन्होंने एक आसान कैच लिया। यूपीडब्ल्यू ने कुछ शौकिया फील्डिंग की भी चूक की, जिसके परिणामस्वरूप कैच छूटने के साथ साथ बाउंड्री भी लगी। अंतिम ओवर में स्कोर 10 रन पर आ गया और सदरलैंड ने 2 बार बाढ़ को पार किया, जिससे डीसी ने समय रहते गोल कर लिया। अंतिम ओवर में भी नाटकीयता थी, क्योंकि एक बाउंड्री 2 फील्डरों के बीच डीप में हुई गलतफहमी के कारण लगी थी। विजयी रन भी मैकगराथ की फंबल से आया, जो गेंद को साफ पकड़ लेती तो रन आउट हो सकती थी। इसने यूपीडब्ल्यू के लिए खेल का सारांश प्रस्तुत किया, जो परिणाम के दूसरे छोर पर हो सकता था अगर उन्होंने फील्डिंग की बुनियादी बातों को अच्छी तरह से किया होता। डीसी के लिए पिछले गेम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हारने के बाद ये बहुत जरूरी जीत थी। यूपीडब्ल्यू के लिए सीजन की अपनी पहली जीत का इंतजार जारी है। स्कोर यूपी वॉरियर्स 20 ओवर में 166/7, किरण नवघिरे 51, श्वेता सहरावत 37, एनाबेल सदरलैंड 2-26, दिल्ली कैपिटल्स से 19.5 ओवर में 167/3, मेग लैनिंग 69, एनाबेल सदरलैंड 41 तारांकन, ग्रेस हैरिस 1-11, 7 विकेट से हार गए।